मामा, छोटू कहाँ गया? छोटू! ए भांजे, हाँ? जिसको तो भगा कर ले जाने की बात करता है ना, ओह दे, छोटू भगा कर ले जा रहा है उसको। चल, आ। संझा सिंदूरी है वो, चंदा चकोरी है वो, बचपन के तकिए पे करवट बदलती सी अम्मा की लोरी है वो। छोटू चाहिए था तो मुझे ऐसे ही बोल देती, मैं ऐसे ही दे देता। ऐसे ही दे दोगे तो भीख मांग कर खाना पड़ेगा। अब देखो, ऐसे है तुम अच्छी हो, बुरी हो, प्यारी हो, न्यारी हो, जैसी भी हो, मैं ऐसे भी इतना जानता हूँ कि जब से तुम्हें देखा है मेरे दिल में चुंबक की तरह चिपक गई हो। अगर तुम मुझे नहीं मिले ना, मैं पागल हो जाऊंगा। बोलो ना मामा। एक बार बोल दीजिए ना कि आपको भी पसंद है। मामा, क्या बोल रही है? अरे भांजे, अपनी भाषा में तुमको आई लव यू बोल रही है। मैं क्या बोलूं? अरे कुकु बोलकर तुम भी आई लव यू बोल दो। कहा मरियल मुर्गे की तरह भांग दे रहा है? जगह जूस में जूस। अरे तुम आई लव यू बोला ना तो लोग दिवाली मना रहे हैं। अरे निकले यहाँ से। छोटू को बचाने के लिए अपने साथ लाई थी। हमारा काम हो गया, तुम्हारा कोई काम नहीं। निकलो। हेलो, हाँ सर, आई विल कॉल यू बैक। हाँ ठीक। साहब, हाँ, एक दीवार की वजह से इतना कुछ हो जाएगा मैं नहीं जानता था। सब गांव वालों का भी जीना हराम हो गया। सब अनाथ की तरह खड़े आते हमारे छोटू की याद दिला रहे। देखिए ना, बंदे भी शादी के चले गए सब। तो दीवार तोड़ देते साहब। बाहर निकल। दीवार तोड़ देते साहब, दीवार तोड़ देते साहब। नहीं साहब, इसका हिसाब किया। हिसाब तो कल ही कर दिया था सर। तो ये यहाँ क्या कर रहा है? बाहर निकालो इसको। साहब सुनो ना, तो चलना मेरे साथ। अरे मुझे गलतफहमी हो गई थी। एक मिनट। साहब, शंकर देखिए, सब मेरे बस का नहीं है। ये गलत हो रहा है नहीं, कुछ नहीं। अरे वो गलत नहीं सोचना तेरा काम नहीं है, वो बड़े लोगों का काम है। सब छोटे बच्चे रो रहे हैं। तेरे बस का नहीं है। हाथी मर जाएंगे सब। बाहर चल। सब दीवार तोड़ देते हैं सब। हाँ, तू चल। सब चलो ना सब। बात बात में मुझे दोस्त कहते थे ना सब। हाँ चलो, दोस्त के साथ दीवार तोड़ते हैं। चलो दोस्त और तू हट। जलाने से पहले साथ निकाल लेना। कैसी बातें करें? कॉर्पोरेट में ऐसे ही होता है। आप भी? डीएफओ साहब, इसको ले जाओ। हाँ, मैं कुछ खाना वाना मेरी बात सुन। चलो देख लो। मेरी बात सुन। सवा हाथ पहाड़ पे चला जा। वहाँ छोटू के अंतिम संस्कार का पूरा इंतजाम कर रखा है। यहाँ रोने से बेहतर है वहाँ चला जा। देख शंकर, जो होना था वो हो गया। तू खाना वाना खा लेना, ठीक है? तुम्हारा मार्केट में 10 लाख रुपए का भाव चल रहा है, उससे कम मैं नहीं लूंगा। नहीं, पहले भी तुमने ऐसे। ए शंकर, 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 सर शंकर, जल्दी आओ इसे। जल्दी जा। सर शंकर वहाँ पे। क्या कर रहा है ये? नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर। हाथ छोड़ो, पकड़ो, नीचे लाओ। ए भाई, क्या प्रॉब्लम है? छुड़ाओ कोई। अरे छोड़ो मत, गोली मारो उसे। भाग गया, भाग गया। क्या सर, आप भी उसको मारने के बदले चिड़िया को मार रहे हो? हमारी मुसीबतें कम करने के बजाय आप तो बढ़ाते जा रहे हो। आजा। एक तो गांव वाले पहले से ही नाराज है, ऊपर से अब ये भी। मिनिस्टर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए छोड़ दिया। अरे क्या छोड़ दिया? अभी मिनिस्टर साहब आके 4 अच्छी बातें बोलकर गए थे। सब बिल पास हो गए थे, सबको पैसे मिलने वाले थे। सब बर्बाद कर दिया आपने। और ये जो पुलिस वाला जोश आप दिखा रहे हो गाँव वालों पे, मीडिया सब देख रही है, कपड़े फाड़ देगी, समझे? कैसे फाड़ेगी? माओवादी शंकर और उसके साथियों ने, उन्होंने मिलकर पुलिस पे हाथ उठा के एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर को मारकर गांव में छुप गए। उन्हें पकड़ने के लिए
एसपी अर्जुन पांडे गांव की तरफ निकल चुके हैं। अरे ऐसे कैसे लिख देगी? और क्या माओइस्ट महावत है वो? और कौन सा इंस्पेक्टर, कौन सा सब इंस्पेक्टर, किसको मारा? कहाँ था मैं? सर, आप कह रहे थे कि एसपी अर्जुन पांडे गांव की तरफ निकल पड़े और आतंकवादियों को उनको पकड़कर। जो प्यार कहानी है तो उसको फॉलो करना है। ये कहानी खत्म करके दूसरी कहानी फॉलो करने के लिए कह रहा है। कमाल का आदमी है यार, कमाल की एंट्री है। अरे क्या था कमाल की एंट्री? अपनी डिपार्टमेंट की बंदूक से अपने ही लोगों को मार दिया। कल ही पकड़ा जाएगा इस संघी आदमी। स्टूपिड बगर। जी जी सर। इट्स नॉट माय गन। ग्रेट सर। एसपी अर्जुन पांडे तलाशी लेते वक्त घर घर में। कहानी खत्म। हेलो सर। एसपी, सभी घरों में हथियार है, क्या करोगे अब? तलाशी लो, जाओ फोटो लो। अभी क्या कर रहे हैं आप? क्या ये आपके लोगों ने ला के रखा है अभी। पुलिस को कुछ काम नहीं है। बाबा, मेरे पति को क्यों मारे? आप ही के लोगों ने तो किया है। सुभान लड़ा। मेरे कपड़े ये क्यों पहनना है साहब? पूछ चुपचाप पहनो। अरे यही तो काम करते हो ना तुम लोग। मैं काम करता हूँ साहब। मैं तो सूखी लकड़ियाँ बेचता हूँ साहब। कपड़े हम क्यों पहने साहब? ए, पहन रे। चलो ए, तेरे को अलग से बोलना है। पहन। पहन लिया, आ जाओ। कहाँ लेके जाओगे साहब? साहब मुझे छोड़ो साहब। मुझे मत मारो साहब। ये क्या कर रहे हो साहब? नहीं साहब, नहीं साहब। ए भागते किधर है? कॉमरेड, गांव में जो भी घायल हुए हैं सबको लेकर आ गए ना? हाँ सर, सबको लेकर आ गए। कॉमरेड, वो कॉटन देना जल्दी। जल्दी करो। 1 मिनट। ये स्प्रे ले। थोड़ा सा और। इसकी वजह से ये सब हुआ है और इसी को बचा रहे हो? क्योंकि एसपी को मार के भागते हुए से देखा है हमारे लोगों ने। खुद को बचाने के लिए मारा होगा। इसे मार दो भैया। नहीं, उन लोगों की वजह से इसका हाथी मर गया। और अगर अब हम इसे नहीं बचाएंगे तो उनमें और हमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसकी वजह से हम सब पर बड़ी मुसीबत आने वाली है, तुम याद रखना। जब आएगी तब देख लेंगे। जाओ चलो, तुम जाओ। जो करना है करो।
इस दीवार की पूरी लंबाई तकरीबन 7 किलोमीटर की है। हर 300 मीटर पे एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात है। उसके अलावा 5 पेट्रोलिंग जीप हैं जो हर 10 मिनट में एक राउंड लगाती है। इन्हें पार करके ही हमें आगे पहुंचना होगा। कॉमरेड, एक जीप की आंख में हम धूल झोंक सकते हैं, दूसरे में पकड़े जाएंगे। और उसमें भी हम लोग बच गए तो हर 1000 मीटर में एक वॉच टावर है, जो टोटल 6 हैं। एक स्पॉटलाइट जो रात भर घूमती रहती है। फिर कैसे जाएंगे? दीवार पे हाई वोल्टेज फेंसिंग की गई है जो पूरे टाउनशिप में फैली हुई है। दीवार के पास जो सीआरपीएफ है, उन सब लोगों के पास AK-56 है और हमारे पास सिंगल बैरल। उसके अलावा हर 200 मीटर पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। अगर हथगोला दीवार पर फेंक दें तो? दीवार पूरी कंक्रीट से बनी है जो 2 फीट मोटी है। हथगोला से दरार तक नहीं आएगी। तो हमें दीवार की नींव तक पहुंचना होगा। यहाँ हम दीवार तक नहीं पहुँच सकते और तुम नींव तक पहुँचने की बात कर रहे हो। सुरंग बना के पहुंच सकते हैं नींव तक। 1 मिनट। क्या बोला? ये 8 फीट की नींव बनाई है और इसके नीचे तकरीबन 12 फुट गीली मिट्टी, फिर चट्टान। मैंने साथ में दीवार बनाई थी, जानता हूं मैं। सात किलोमीटर लंबी दीवार है, यहीं पे तोड़ना जरूरी है क्या? कहीं और भी तो तोड़ सकते हैं। मेन गेट है, यहाँ बहुत पुलिस तैनात है। कहीं से भी रास्ता तोड़ेंगे तो हाथी वहां से नहीं जाएंगे। ये रास्ता हाथियों का रास्ता है। सदियों से उनके पूर्वज इसी रास्ते से आ जा रहे हैं। वो भी यही रास्ता इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तालाब है जहाँ हाथियों का मेल मिलाप होता है। अगर ये रास्ता नहीं तोड़ा तो हाथियों की पूरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। और ये बात वो अच्छे से जानते हैं। इसीलिए इस रास्ते को रोक के सबसे ज्यादा पहरेदारी लगाई है सालों ने। अच्छा, लाइट मीटर से नाप। कितने मीटर? 520। आधा किलोमीटर मुश्किल है। 1000 किलोमीटर होगा तो भी करेंगे। हाथियों को बचाना ही है। चलो। अरबी, वो उस दिन तुम अपने भाई पे नाराज हुई, मैंने सुना। माफ करना, पर मैं गद्दार नहीं हूं जैसा तुम समझती हो। नहीं नहीं, तुम गद्दार नहीं, तुम तो उससे भी बदतर हो। नहीं तो अपने साथ घूमने वाले बच्चे जैसे छोटू को मरने देते। छोटू के साथ जो कुछ भी हो वो अनजाने में हुआ। मुझे माफ कर देना। माफी और तुम्हें कभी नहीं।